वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन रीमन इंटीग्रेशन। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है, उसके हमने 2 स्टेटमेंट देखे थे। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे आप देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए उसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल। हमने मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डिफरेंशिएशन देखा है, अभी हम इंटीग्रेशन के लिए देखते हैं क्या है मीन वैल्यू थ्योरम। इफ एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन ए बी विथ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम एज इन्फीमम एंड सुप्रीमम। स्मॉल एम क्या है, इन्फीमम, कैपिटल एम क्या है, सुप्रीमम फंक्शन का। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट नंबर म्यू बिटवीन दिस एम एंड कैपिटल एम। क्या है म्यू की वैल्यू फ्रॉम स्मॉल एम टू कैपिटल एम। ठीक है, कुछ ना कुछ मीन वैल्यू है, इसलिए इसका नाम है मीन वैल्यू। ठीक है, सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स। अगर हमारा फंक्शन बॉन्डेड है और इंटीग्रेबल है और उसका इन्फीमम सुप्रीमम है, मतलब ये बॉन्डेड है तो उसका इन्फीमम सुप्रीमम मिलेगा जो यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, देन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, तो इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है। जैसे समझ लीजिए कि ये हमने जो गिवन है पहले वो लिखा कि लेट एफ बी ऑफ बाउंडेड फंक्शन एंड दिस एम एन कैपिटल एम आर सुप्रीमम। ठीक है, फिर हमें ये दिखाना है। अब फंक्शन इंटीग्रेबल होने के कारण क्या मिल जाएगा हमें, देखिए एम और एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या है, इन्फीमम सुप्रीमम। तो हमारे पास क्या है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था एम इंटू बी माइनस ए विल बी लेस दैन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी लेस दैन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। ठीक है, ये मिल जाएगा, इक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। ठीक है ना, सबसे बड़ी वैल्यू इंटू बी माइनस है, सबसे बड़ा एरिया मिलेगा, और सबसे छोटी वैल्यू इंटू बी माइनस है तो क्या मिलेगा, सबसे छोटा एरिया, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू। ठीक है ना, तो बी माइनस ए, बी और ए अलग अलग पॉइंट है ना। ठीक है, तो बी माइनस ए से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, सिंस बी माइनस ए इज नॉन ज़ीरो तो उससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिवाइड कर लिया तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये बी माइनस है दोनों जगह से हट जाएगा। ठीक है, और क्या मिलेगा यहाँ पे डिवाइड बाय बी माइनस है। ठीक है, यहाँ पे आ गया एम और यहाँ पे आएगा कैपिटल एम। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू मिलेगी ना, दिस एम और दिस कैपिटल एम। इसी को अगर मैंने म्यू ले लिया, टेकिंग म्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो म्यू की ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, म्यू लाइंग फ्रॉम एम टू एम। ठीक है, अब म्यू डिफाइंड है, ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल होने के कारण ये वैल्यू डिफाइंड है, और बी माइनस है नॉन जीरो होने के कारण ये जीरो नहीं बनेगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, प्रॉपर होगी, मतलब डिफाइंड होगी ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो इसी का मतलब मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या मिलेगा, म्यू टाइम्स ऑफ, ये उधर चलाएगा तो क्या मिलेगा, म्यू टाइम्स ऑफ बी माइनस ए विद म्यू की वैल्यू एम टू। ठीक है, मिल गया, ये हमें दिखाना था। ठीक है, इसका प्रूफ इतना आसान है। तो इसी के ऊपर एक जनरल हम रिजल्ट देखते हैं जो एग्जाम में आता है। देखिए फिर, लेट एफ बी कंटिन्यूस एंड इंटीग्रेबल ऑन ए बी, देन अगर फंक्शन कंटिन्यूस और इंटीग्रेबल है, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ से इंटू बी माइनस ए। पिछले स्टेटमेंट में क्या था यहाँ पे, म्यू इंटू बी माइनस ए। ठीक है ना, और म्यू की वैल्यू क्या थी, स्मॉल एम से कैपिटल एम की, मतलब इन्फीमम सुप्रीमम के बीच में। ठीक है ना, मतलब ये कोई फंक्शन की वैल्यू थी ना, तो वो फंक्शन की वैल्यू हमने ले ली एफ ऑफ सी, वेयर सी इज सम पॉइंट इन ए बी। ठीक है, तो हमें एग्जिस्टेंस दिखाना है इस पॉइंट का, जहाँ पे एफ ऑफ इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू बी माइनस ए। ठीक है, मतलब हमें म्यू की वैल्यू ये मिलेगी, ये दिखाना है। ठीक है, और ये हम दिखा देंगे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल, जो अभी हमने पढ़ा है उसी का यूज़ करके हम ये दिखा देंगे। ठीक, देखिए जैसे अभी इसका प्रूफ किया था, सेम उसी तरह से प्रूफ होगा। जो जो पहले गिवन दिया है वो लिखिए, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन एंड इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए बी। ठीक है, और क्या लेंगे, एंड इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ बी स्मॉल एम एंड कैपिटल एम।
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फिर फंक्शन रिमूवल इंटीग्रेबल होने के कारण क्या मिलेगा, फिर से वही रिपीट, वी हैव क्या मिलेगा, m इंटू बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, b माइनस ए से डिवाइड, क्या मिल जाएगा, m इंटू लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, फिर से वही रिपीट होगा, b माइनस ए लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, तो स्टेटमेंट वैलिड होगा सिंस b माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 और नॉन 0। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया है, f इज कंटिन्यूस, फंक्शन क्या दिया है, कंटिन्यूस दिया है। ठीक है, तो आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पता है क्या होता है। अगर समझ लीजिए कि फंक्शन की यहाँ पे क्या वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या है m कैपिटल और सुप्रीम वैल्यू क्या है कैपिटल M। ठीक है, और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। देन बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अगर यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू मिल रही है, जैसे ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में इसी को हमने क्या लिया था, म्यू लिया था, तो समझ लीजिए कर ये वैल्यू म्यू है, फंक्शन कंटिन्यूस होने के कारण बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे मिलेगी ना, तो मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, दिस पॉइंट पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, म्यू। एफ ऑफ सी विल बी इक्वल टू म्यू वेयर सी इज लाइंग बिटवीन दिस इंटरवल, जिस इंटरवल पे भी ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है उस इंटरवल में। ठीक है ना, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये अटेंड कर रहे हैं दोनों बाउंड, तो बीच में जितने भी पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट के लिए वो जो वैल्यू आ रही है वो किसी ना किसी पॉइंट पे आएगी ना, यहाँ पे जो अवेलेबल है। ठीक है, तो उसी का यूज़ करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड इट अटेंड्स इट्स बाउंड्स एम एंड कैपिटल एम, देन बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कैसा कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जहाँ पे उसकी वैल्यू उस फंक्शन उस पॉइंट पे वैल्यू पुट करते हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों भी तो फंक्शन की वैल्यू है ना। ठीक है, देखिए फिर एज f is continuous on AB and attains its bound, दोनों बाउंड मिल रहे हैं इसके। ठीक है, देन बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट point C belongs to interval A to B such that ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू के लिए कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करते ही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सच दैट दिस वैल्यू A to B f of x dx बाय b माइनस ए, ये क्या मिल जाएगा, f of C पॉइंट पे ये वैल्यू मिल जाएगी बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। दैट इज क्या होगा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर f ऑफ c इंटू मल्टीप्लाई होते ही क्या मिल जाएगा, b माइनस ए मिल गया। तो ये हमें दिखाना था। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया था ऑन होल इंटरवल, तो हमने बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये दिखा दिया। ठीक है, देखिए तो पिछले केस में यहाँ बस म्यू था, म्यू की जगह यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ सी। ठीक है, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमने जनरल पॉइंट वेयर सी इज सम पॉइंट इन ए बी। ठीक है, तो हो गया इसका प्रूफ। तो अगर आपको यह समझ में आ गया तो इसके आप प्रैक्टिस करिए। तो अभी तक जितने भी मैंने वीडियो लेक्चर लिए हैं रीमन इंटीग्रेशन के ऊपर, वो सारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वो सारे एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपको फ़ायदेमंद रहेंगे। तो आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।